जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, मैं जहाँ से कल हमने डिस्कशन छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने कल के दिन में सीएसएस की टाइप्स देखी और उनकी प्रायोरिटी को देखा, उनका इम्पैक्ट देखा और सीएसएस में सिलेक्टर स्टाइल कैसे किया जाता है वो हमने प्रैक्टिकली देखा। और आपको मैंने कहा था सिलेक्टर वो वाला आइटम होता है, वो कंटेंट होता है जिसको हमने स्टाइल करना होता है। टैग और टैग्स का तो आपको आइडिया है। आज हम क्लास और आईडी की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ऐसा करते हैं कि फाइल नहीं बना लेते हैं ताकि ये वाला कोड भी रहे। वो फिर कुछ चीज़ें जो रिडंडेंट होंगी वो रिमूव करना पड़ेंगी कल को, फिर उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होगा कि हमने पहले लेक्चर में कोड क्या किया था। तो नई फाइल बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या ख्याल है? चलिए, मैंने ये एक नई फाइल बहरहाल बना ली है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आज जो भी आज डेट है उसी डेट से सेव कर लेता हूँ। 12/11/2020, 12/11/2020 हो गया। और इसमें हम इंटरनल स्टाइल शीट बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कोई मैं पैराग्राफ ऐड कर लूँ ताकि मैं क्लास और आईडीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई कर सकूँ। मैंने ये पैराग्राफ टैग ऐड किया और इसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, बल्कि ये प्रीवियस जो टेक्स्ट लिखा था इसी को हम यूज कर लेते हैं। दो तीन पैराग्राफ ऐड करूंगा, 2 कम से कम, ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अच्छा जी, हमारी फाइल का क्या नाम है? फाइल का नाम है (12/11/2020). ठीक है जी। अब ये 3 पैराग्राफ मैंने लगा दिए। अगर मैं पैराग्राफ टैग को स्टाइल करता हूँ, अगर मैं इंटरनल स्टाइल शीट से या एक्सटर्नल स्टाइल शीट से पैराग्राफ टैग को स्टाइल करूँगा तो वो तमाम पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। मैंने सिलेक्टर चूज किया, पी टैग, बल्कि सॉरी स्टाइल का टैग पहले लगाए। स्टाइल टैग हमारा क्लोज हो गया। पी टैग मैंने एज अ सिलेक्टर चूज कर लिया, इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। ठीक है जी, ये तमाम पैराग्राफ्स को अंडरलाइन कर देगा। अब ये फर्ज करें 30 पैराग्राफ्स थे। कुछ स्टाइल ऐसे भी हैं जो कि मैं सिलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं। किसी एक पैराग्राफ को मैं बोल्ड करना चाह रहा हूं, उसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूं, तो अगर मैं पी टैग को एज अ सिलेक्टर चूज करूंगा तो वो तो तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्लास बनानी है या आईडी बनाना है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक क्लास बना लेता हूं। क्लास से पहले डॉट ऑपरेटर आता है। ठीक है जी, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को। इसको मैं स्टाइल 1 या कोई भी नाम अप्रोप्रिएट आप दे सकते हैं। स्टाइल 1 मैंने दे दिया। ये मैंने इसका
फॉन्ट वेट मैंने दे दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया इसे, और इसके अलावा फॉन्ट साइज में इसका इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज कर देता हूँ 30 px। और ये मैंने क्लास एक बनाई है स्टाइल 1 के नाम से। अब जिस पैराग्राफ पे ये क्लास में असाइन करूंगा सिर्फ उसी पैराग्राफ पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। मैं किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ पे ये क्लास असाइन कर देता हूं। क्लास का कीवर्ड आएगा, डबल कोट्स में क्लास का नेम आएगा। ठीक है जी। स्टाइल 1 पहला ही पैराग्राफ है जिसका मैंने साइज भी इंक्रीज किया और बोल्ड भी कर दिया। वेब पेज पे आऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देखें इसका साइज भी इंक्रीज हो गया और बोल्ड भी हो गया। ये है क्लास का पर्पस, व्हाई वी यूज क्लासेस। ठीक है। अब क्लास और आईडी तकरीबन सेम काम करते हैं, डिफरेंस क्या है वो आपको अभी मैं बता देता हूं। यहां पे मैं एक और क्लास बना रहा हूं, डॉट स्टाइल 2। इसमें मैं क्या करता हूं जी, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन पहले थी, ये पहले यूज किया, चलो कोई और यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट हाइट कर लें, और ये भी स्टाइल में किस पे अप्लाई करता हूं, इसी सेम पैराग्राफ पे। कौन कौन से दो मैंने इधर प्रॉपर्टीज यूज की, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक और इसकी टेक्स्ट की हाइट। वेब पेज पे आया, इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है जी। तो ये आप देखें इसको उसने इटैलिक कर दिया, और इसके साथ इसकी हाइट को देख लेते हैं जी बेटा। इस पे देखिए ये मैंने एक स्टाइल एक क्लास के अंदर मैंने दो क्लासेस असाइन कर दी। क्लास का एट्रीब्यूट यूज किया, दो क्लासेस मैंने असाइन कर दी, लेकिन ये काम आईडी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। आईडी अगर हमने किसी टैग में आईडी असाइन की है तो उसमें हम मैक्सिमम एक ही आईडी असाइन करेंगे, दो आईडीज असाइन नहीं की जा सकती। आईडी के साथ जितनी मर्जी क्लासेस तो आप साथ असाइन कर सकते हैं। चलें इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए मैं एक और आईडी बना देता हूं, एक मैं आईडी बना रहा हूं। आईडी के लिए आपको मैंने बताया कि आईडी के लिए हैश यूज करते हैं। ठीक है जी। इसको मैंने कह दिया स्टाइल 3। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस प्रॉपर्टी उसमें मैंने यूज कर ली, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टेक्स्ट को अपर केस में लोअर केस में कैपिटलाइज कर देता है। तो अब ये जो है, इससे पहले जो कि हैश लगा हुआ है स्टाइल 3 से, इट मींस व्हाट इट इज आईडी। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए इसी पैराग्राफ में जैसे जो आपका क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम इसको डील कर लेते हैं। आईडी कौन सी इसमें साइन करना चाह रहा हूं मैं, आईडी इसमें साइन करना चाह रहा हूं स्टाइल 3। ठीक है जी। तो अब इसी पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नई एक और आईडी बनाता हूं, एक नई आईडी बनाता हूं और उस आईडी में कोई स्टाइल मैं कर देता हूं, और वो आईडी में सेम पैराग्राफ जो टैग है जहां पर मैंने पहले स्टाइल 3 आईडी असाइन की थी
तो वो नई आईडी वहां पे मैं असाइन नहीं कर पाऊंगा जी। ये देखिए मैं एक नया स्टाइल बना रहा हूं, स्टाइल 4, सॉरी मार्जिन। मार्जिन बेटा क्या करता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम क्या करेगा, वो स्पेस एम्प्टी स्पेस दे देगा। ठीक है, तो ये मैंने मार्जिन अप्लाई किया 20 पिक्सल स्टाइल 4 में। और अगर मैं ये आईडी चाहूं कि यहां पे असाइन करूं तो नहीं होगा स्टाइल 4। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, दो तरह से समझ सकते हैं। ये देखें मैंने जब इसको सारे स्टाइल्स यहां से फिनिश कर दिए, ठीक है, अब यहां पे मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो मुझे स्टाइल यहां पे प्रोवाइड कर रहा है, लिस्ट दे रहा है। ठीक है, मैं इनमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकता हूं। ठीक है, इधर वापस आइएगा, क्लास से बात ज्यादा समझ आएगी। यहां पर जब मैंने स्टाइल 1 इसको प्रोवाइड कर दिया, स्पेस के बाद स्पेस जब मैंने प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे क्लासेस की लिस्ट दे रहा है कि मैं एक और क्लास भी चूज कर सकता हूं। ठीक है, पहले स्टाइल 1 था, स्टाइल 2 भी मैंने चूज कर लिया, फिर मैं स्पेस देता हूं, फिर वो मुझे लिस्ट देगा। अब कोई और क्लास ऐसी है ही नहीं, स्टाइल 1 स्टाइल 2 दोनों मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी क्लासेस। लेकिन इधर आईडी की तरफ आए, जब मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूं तो वो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर मैं एक्सप्लिसिटली खुद से यहाँ पर स्टाइल 3 लिख भी देता हूं तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि अलाउ ही नहीं करता CSS। बात समझ आई? तो ये बेटा इसमें डिफरेंस है, किसमें, आईडी में और क्लास में, कि क्लासेस आप एक ही टैग में एक से ज्यादा क्लासेस असाइन कर सकते हैं, जबकि आईडी एक टैग में एक ही असाइन होगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? अब एक आईडी को मैं यहां पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टाइल 4 ऊपर असाइन कर दिया, स्टाइल 3 यहां पे असाइन कर दिया। तो हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म उसने इसको कर दिया और डिफरेंट क्लासेस और आईडीज हमने इसमें पैराग्राफ में अप्लाई कर दिए। अब अगर कोई इसके बारे में आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है टॉप वाला जो पैराग्राफ है उसको अगर आप देखें तो उस पे मार्जिन अप्लाई हो गया है, लेकिन चूंकि वो 20 पिक्सल थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं है, मैं उसकी वैल्यू जरा इंक्रीज करता हूं। जो आपने बात पूछी है उसका आपको मैं बता चुका हूं कि मार्जिन हम कलेक्टिव भी अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट भी करके मैं आपको दिखा देता हूं। और ये सिर्फ मार्जिन के साथ नहीं है, बॉर्डर भी, मार्जिन भी, पैडिंग भी, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये चारों साइड पे 50 पिक्सल उसने मार्जिन अप्लाई कर दिया, बॉर्डर भी इसी पे आप अप्लाई करना चाहें कर ले। स्टाइल 4 जिस जिसको साइन किया गया होगा उस पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर का मुझे स्टाइल देना। बॉर्डर किस स्टाइल का? बॉर्डर स्टाइल डबल। ठीक है जी, उसके बाद बॉर्डर ये देखें बॉर्डर बॉटम, इसको मैं कह देता हूं 2px, सिर्फ बॉटम पे लगेगा। जी बिल्कुल, जो आपने क्वेश्चन किया ना कि सर वो चारों साइड पे या सिंगल साइड पे, तो वो ऑप्शन है हमारे पास। चाहे हम चारों साइड पे अगर अप्लाई करना है तो आप सिंगल मार्जिन की ऑप्शन आप यूज कर लें। ठीक है, सिंगल बॉर्डर की ऑप्शन यूज कर लें।
मार्जिन और पैडिंग की, मार्जिन की, बॉर्डर की बात शुरू हो गई है, तो ये चलिए ये टॉपिक आपको पहले करवा देता हूं। ये देखिए हमारे जितने भी HTML में जितने भी कंटेंट हम लगाते हैं, जो भी, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे वो इमेज की फॉर्म में है, चाहे किसी भी फॉर्म में कोई भी कंटेंट हम प्लेस करते हैं, तो हम हर कंटेंट का बॉर्डर लगा सकते हैं, हर कंटेंट का बॉर्डर लगाया जा सकता है। और बॉर्डर के साथ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके और भी हैं, एक है पैडिंग और एक है मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस कौन बताएगा? ये आपका कोई भी कंटेंट है, ये आपका बॉर्डर है, और कंटेंट बॉर्डर के दरमियान एम्प्टी स्पेस अगर आप देना चाहते हैं, देते हैं, तो ये कहलाएगा पैडिंग। ठीक है, पैडिंग। और बॉर्डर आउटसाइड द वर्ड, जो आप स्पेस देंगे, एक्चुअली देना चाहते हैं, वो आपका मार्जिन होगा। ठीक है, और इस सारे कॉन्सेप्ट को हम बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। बॉक्स मॉडल से क्या मुराद है कि आप एक कंटेंट को एक मॉडल के तौर पे डील कर रहे हैं, एक कंटेंट को एक मॉडल के तौर पे डील कर रहे हैं, वो बॉक्स मॉडल। आप हर कंटेंट का बॉर्डर लगा सकते हैं, और बॉर्डर के इनसाइड और आउटसाइड एम्प्टी स्पेस भी दे सकते हैं। उस स्पेस का पर्पस क्या होता है? बॉर्डर लगाने का पर्पस क्या होता है कि आप अपने स्पेसिफिक कंटेंट को रेस्ट ऑफ द पेज से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दे, थोड़ा सा हाईलाइट कर दे। अदरवाइज उसको डिफरेंशिएट करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट आपकी अनाउंसमेंट है, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो उसको आप अगर स्पेस देके लिखे, बॉर्डर में लिखे, तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगी डेफिनेटली, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी पे हम आ जाते हैं किसी एक पैराग्राफ को हम, जैसे ये नया पैराग्राफ में बना लेता हूं। ठीक है जी, इसमें कोई टेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस पे बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग अप्लाई करके चेक करते हैं। क्लास में बना लेता हूं बॉक्स मॉडल के नाम से। ये जो भी इसका आपने नाम देना क्लासेस का, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ताकि आपको बाद में रिमेंबर याद रहे। स्टाइल 1, स्टाइल 2, ये बड़े जेनेरिक नेम है, सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये यानी कि यहाँ पे नाम रखा है। अदरवाइज आपको इसका डिस्क्रिप्टिव नाम रखें, जिसका कुछ मीनिंग हो, जिसको आप बाद में रिकॉल कर सकें, जिसके जरिए से आपको याद रहे कि ये इस क्लास से क्या मुराद है। जैसे मैंने ये क्लास बनाई, नाम रख दिया बॉक्स मॉडल। ठीक है, अब बॉक्स मॉडल से मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें बॉर्डर भी है, इसमें मार्जिन भी है, पैडिंग भी है। तो बॉर्डर का जो टॉपिक शुरू हुआ था, बॉर्डर बेटा 4 साइड के डिफरेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और अगर इकट्ठा करना चाहें तो फिर आप सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर और बॉर्डर स्टाइल। किस स्टाइल का बॉर्डर यूज करना है चारों साइड पे, वो आप बताएंगे। ठीक है जी, सॉलिड एक सॉलिड लाइन होगी, डॉटेड है, डैश्ड है, कई एक स्टाइल्स हैं। सॉलिड क्या होगी? एक सॉलिड लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इसका बॉर्डर की विड्थ किस मोटाई में बॉर्डर लगाना चाहते हैं। बॉर्डर का कलर भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, जब आप इसको सेव करते हैं और क्लास आपने जिस पैराग्राफ के ऊपर ये बॉक्स मॉडल अप्लाई कर रहे हैं उसको क्लास असाइन नहीं की, जब आप ये क्लास उस स्पेसिफिक पैराग्राफ पे
स्पेसिफिक पैराग्राफ को असाइन कर देंगे तो ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। बॉक्स मॉडल आ गया जी। अब ये भी मैंने बॉर्डर लगाया, साथ में मार्जिन या पैडिंग अप्लाई करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। मार्जिन क्या है जी? बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है। मार्जिन अगर मैं चारों साइड पे सेम अप्लाई करना चाहता हूं तो मार्जिन की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज आप सेपरेट सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ये भी मेथड है, मैंने 4 वैल्यूज दे दी। ये स्टार्ट कहां से करता है? पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी और चौथी। इसको देखिएगा आप, ये भी एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड। लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट से कर रहा है, टॉप से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो ये देख लें, बॉर्डर के आउटसाइड में और जो बॉर्डर के इनसाइड स्पेस देनी है वो है पैडिंग। तो ये एक शॉर्टकट मेथड भी आपके साथ। प्रैक्टिस, क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो है ना। चलें, अच्छा इसके अलावा बेटा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यहां पर CSS में फॉन्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। उनमें से चंद एक हमने अभी अभी यूज करके देखी भी हैं, आज भी की हैं, कल भी की हैं। इनको हम जरा एक तरतीब से देख लेते हैं, ठीक है। इवन यहां पे अगर आप यूज कर रहे हैं ड्रीम वीवर, तो इसमें आपको बेनिफिट ये हो जाता है प्रोजेक्ट में, अगर आप ये यूज करें तो आप प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना आपके लिए आसान रहेगा, आपको हेल्प आउट हो जाता है। अगर आप इसके अलावा कोई और एडिटर यूज करते हैं तो उसमें भी समटाइम सजेशंस आती हैं। तो जो भी आप एडिटर यूज करें, देख लें उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट उससे मिल सकते हैं। तो इसी पैराग्राफ पे मैं इसी बॉक्स मॉडल के अंडर ही स्टाइल करना चाहूं तो कर लूं, अदरवाइज मैं सेपरेट एक क्लास बना सकता हूं ताकि आपका क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर होता जाए और प्रॉपर्टीज भी। क्लास का नाम मैंने दिया फॉन्ट, ठीक है जी। अब आप सिर्फ फॉन्ट लिखेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट दे देगा। सबसे ऊपर जो फॉन्ट आ रहा है ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। हम इसको डिटेल से देखते हैं। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या है? हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं, लिखने का जो स्टाइल होता है वो फॉन्ट फैमिली, जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फॉन्ट यूज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। उसके अलावा बेशुमार एरियल है, वेरांडा है, कि ये फॉन्ट के स्टाइल हैं, और कैलिबरी है। फॉन्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक से ज्यादा फॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा कि अगर कोई पहला फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे पे जाएगा। सबसे पहला जो फॉन्ट होगा वो टॉप प्रायोरिटी का होगा। सबसे पहले जो जिस भी जगह पे, जिस भी सिस्टम में, जिस भी ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट चल रही है, उस सिस्टम में वो फॉन्ट चेक करेगा। अगर पहले वाला मिलेगा तो वो अप्लाई करेगा, अदरवाइज दूसरा, अदरवाइज तीसरा, ठीक है। अब हम कोई ऐसा फॉन्ट लिखते हैं जो मेरे सिस्टम पे ना हो। पहले हम ये देख लें कि इस पे बाय डिफॉल्ट ये कौन सा है।
फॉन्ट फैमिली। अच्छा, इस क्लास को मैंने अभी असाइन नहीं किया, इसी में पैराग्राफ पे इसको ये क्लास भी असाइन कर रहा हूं, फॉन्ट। ठीक है, ई की जगह स्पेलिंग देखो, एबीसी फॉन्ट नहीं मिला तो उसने एरियल को यानी कि अप्लाई कर दिया। तो फॉन्ट में ये होता है कि हम फॉन्ट की लिस्ट भी दे सकते हैं, सबसे पहले किसको प्रेफर करेगा, उसके बाद किसको। और इसमें एक और स्टाइल भी चलता है कि वो जेनेरिक फॉन्ट की तरफ लेके चलता है। हमारे पास फॉन्ट की दो मेजर टाइप्स हैं, एक सेरिफ है, एक सैंस सेरिफ है। क्या डिफरेंस है दोनों में? किसी भी फॉन्ट का स्पेसिफिक नाम लिखना चाहें तो वो मैंने आपको रूल बता दिया है कि पहले आप फॉन्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो प्रायोरिटी पे है, उसके बाद कॉमा के बाद जितने भी फॉन्ट लिखेंगे वो उसी सीरीज में, उसी सीरियल में प्रायोरिटी उनकी सेट करता जाएगा। टॉप प्रायोरिटी पे पहला होगा वो मिलेगा, वो अप्लाई कर देगा। अगर पहला नहीं मिला फिर दूसरा, फिर दूसरा नहीं मिला फिर तीसरा, जो मिलेगा पहली टॉप प्रायोरिटी में से वो अप्लाई कर दिया जाएगा। फॉन्ट फैमिली। अब उसके अलावा फॉन्ट के रिलेटेड कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मैं इसी सीक्वेंस के साथ देखता हूं। आ गया फॉन्ट साइज, ठीक है जी। साइज हम अप्लाई करते हैं px यूनिट के साथ, और px के अलावा एक और यूनिट है em यूनिट। px पिक्सेल्स, जैसे 36 पिक्सेल्स, ठीक है जी। और जो दूसरा इसका यूनिट है वो है em यूनिट। बता देता हूं, पहले मुझे लिख लेने दे। em क्या होता है? em जो ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है उसके रिलेशन में साइज बताता है। आमतौर पे ब्राउजर का डिफॉल्ट जो साइज है वो 16 होता है साइज इसका, 16 जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी साइज रखते हैं। तो मैंने लिखा 3em, px ने 48 कर दिया, इस वक्त ये 48 साइज है, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं 1.5 तो ये कितना हो जाएगा? 16 + 8 24, ठीक है। तो em यूनिट भी यूज किया जाता है। नहीं हुआ? अब हो गया, चलें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉन्ट स्ट्रेच। फॉन्ट स्ट्रेच क्या करता है? इसमें भी हम वैल्यू दे सकते हैं। एक मिनट नहीं लगता आपको डालने में।
फॉन्ट स्ट्रेच क्या करता है, फॉन्ट को फैला देता है, फॉन्ट को फैलाता है। उसके अलावा फॉन्ट की क्या प्रॉपर्टी है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल हमने पहले भी देखा था। फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, ये फॉन्ट को इटैलिक कर देता है। तो वो आपको आइडिया है वो क्या साइंस है, थोड़ा सा उसको तिरछा कर देगा। ठीक है जी। उसके अलावा फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता है, बोल्ड कर देगा। ठीक है जी, मोटा कर देगा फॉन्ट को। उसके अलावा क्या है जी, अच्छा फॉन्ट की तकरीबन हो गई जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। उसके अलावा आ जाती है टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट कीवर्ड के साथ स्टार्ट होंगी। टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट अलाइन, अलाइनमेंट आपको पता है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई। ठीक है जी। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई आमतौर पे राइट साइड से भी उसको एक सीक्वेंस में ले आता है। इनहेरिट का मीनिंग क्या होता है, इनहेरिट का मीनिंग होता है विरासत। अगर प्रीवियसली जो भी इस प्रॉपर्टी, अगर प्रीवियसली प्रॉपर्टी यूज की गई है, आपको पता है और आपको याद नहीं है कि उसके ऊपर आपने क्या वैल्यू दी थी, आप इनहेरिट कर देते हैं, तो इट मीन्स कि वही वाली जो लास्ट टाइम यूज की गई थी, हाँ जी, पुरानी वाली वैल्यू। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन भी हमने देख ली थी, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो वगैरह। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे, कोई डेकोरेशन अप्लाई नहीं होगी। उसके अलावा क्या है जी, टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट अप्लाई नहीं हो रही थी। टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट आपका इंडेंट फॉर फर्स्ट लाइन इंडेंट। आमतौर पे आपको पता है पैराग्राफ में पहली लाइन में थोड़ी स्पेस दी जाती है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए आप इंडेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन सी है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट जस्टिफाई, शैडो की कल आपको बताई थी प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट समटाइम हम यूज करते हैं। शैडो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पहले बताना होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। उसके बाद इसका शैडो अगर आप लगाना चाहते हैं, उसको ब्लर करना चाहते हैं, और फिर आप कलर उसका बता देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कितना उसको डिस्प्लेस कितना करना है। तो ये शैडो की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। और इसके अलावा हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में, इनिट कैप, कैपिटलाइज। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये अक्सर औकात हम यूज करते हैं।